जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र। पेपर का नाम है इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारत का संविधान आपको पढ़ना है। सॉल्वर्ड मॉडल पेपर है एग्जाम 2025 के लिए, एग्जाम 2026 के लिए भी। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की बात करें तो पेपर कोड है POL 102F और सभी यूनिवर्सिटी के लिए है जहां भी आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम होने वाले हैं। पूरे उत्तर प्रदेश के लिए, बिहार में जितने विश्वविद्यालय हैं, झारखंड में जितने विश्वविद्यालय हैं या फिर राजस्थान में जितने विश्वविद्यालय हैं, जहां भी आपके इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ाया जा रहा है, सभी बच्चों के लिए महत्वपूर्ण ये क्लास होने वाली है। ठीक है, और ये मॉडल पेपर आपका 3 है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके पहले 2 मॉडल पेपर और यूनिट 1 मैंने आपका कंप्लीट करा दिया, यानी टोटल आपके 4 क्लासेस हो चुके हैं। तो कहाँ मिलेंगे पूरे क्लासेस? तो प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, जा करके आप सारे क्लासेस अटेंड कर लीजिएगा। और अगले हफ्ते से मतलब 4 या 5 दिन के बाद से ही आप लोगों के क्वेश्चन पेपर आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए, सारी चीज़ें आपको फ्री में मैं उपलब्ध कराऊँगा। ठीक है, चले क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा गया है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा संविधान की किस सूची में किया गया है? तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का जो बंटवारा है ये संविधान के 7वीं अनुसूची में है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राज्यों को अनुदान देने की व्यवस्था की गई? तो संविधान के अनुच्छेद 275 के द्वारा राज्यों को अनुदान देने की व्यवस्था की गई है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है भारतीय जीएसटी में कितने प्रकार के कर होते हैं? जो भारतीय जीएसटी है इसमें कितने प्रकार के टैक्स हैं? ठीक है, कितने प्रकार के टैक्स हैं बताने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान रखेंगे इसमें 3 प्रकार के टैक्स हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, कैसे ध्यान पे यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ पूरा एक्सप्लेन करके। देखिए भारतीय जीएसटी यानी गुड्स सर्विस टैक्स, इसे वस्तु एवं सेवा कर कहते हैं हिंदी में। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से 3 प्रकार के कर होते हैं, 3 प्रकार के टैक्स होते हैं। पहला है आपका CGST, सेंट्रल जीएसटी जिसे बोलते हैं, यह केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। दूसरा है SGST, इसे स्टेट जीएसटी बोलते हैं, और SGST को राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। तीसरा है IGST, ठीक है, इंटीग्रेटेड जीएसटी, केंद्र सरकार द्वारा अंतर्राज्यीय आपूर्ति पर लगाया जाता है, जिसमें राज्य और केंद्र दोनों का हिस्सा शामिल होता है। ठीक है, ये 3 प्रकार के आपके टैक्स होते हैं जीएसटी के अंतर्गत। चले, क्लास अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देंगे। ठीक है, देखिए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन कब किया गया? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति का जो गठन है 2004 में किया गया था। सी ऑप्शन आपका राइट है। अब इसमें जो नोट्स दिए जा रहे हैं इसे ध्यान से पढ़िएगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग NCST का गठन 2004 में हुआ था। संविधान के 89वें संशोधन 2003 के माध्यम से अनुच्छेद 338A को जोड़ करके NCST का गठन हुआ था। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किस संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु, यानी किस संविधान संशोधन में वोट देने का अधिकार 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो 61वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, वोट देने का जो अधिकार था 21 साल, उसको घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारतीय संसद में शून्यकाल का समय है। भारतीय संसद में शून्यकाल का समय दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक। डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निर्वाचन आयोग की कुल सदस्य संख्या कितनी है? 2 है, 3 है, 4 है या फिर 6 है? निर्वाचन आयोग की कुल सदस्य संख्या 3 है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 7वें का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? 1 का उल्लेख है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है लोकसभा के लिए अनुसूचित जनजातियों के लिए कितने स्थान सुरक्षित हैं? लोकसभा के लिए अनुसूचित जनजातियों के लिए कितने स्थान सुरक्षित हैं?
तो 47 स्थान सुरक्षित हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है 9 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का उल्लेख है? ठीक है, तो अनुच्छेद आपका 324 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। ठीक है, निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस में है? अनुच्छेद 324 में। चलिए 10वें का सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या मुख्य निर्वाचन आयुक्त? निर्वाचन आयोग का जो अध्यक्ष होगा वो कौन होगा? मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, कौन है? सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है 12th का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, मुख्य चुनाव आयुक्त को उनके पद से कौन हटा सकता है? जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं इनको पद से कौन हटा देगा? केंद्रीय मंत्रिपरिषद हटा सकता है, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या फिर संसद के जो दोनों सदन हैं इनके द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। बिल्कुल, संसद के जो दोनों सदन हैं इनके द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का वेतन कितना होता है? 2.5 लाख होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, देखिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है हर साल 25 जनवरी को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति ये किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? राष्ट्रपति। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? 1920 में, 1933 में, 1926 में या 1936 में? 1926 में भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में परिभाषित है? केंद्र और राज्य का जो संबंध है ये 7वीं अनुसूची में है। ठीक है, पहले क्वेश्चन या फिर दूसरे क्वेश्चन में मैंने पढ़ाया था। फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है उल्लिखित किया गया है। अच्छा, जो देखें केंद्र सरकार और राज्य सरकार जिसमें दोनों कानून बनाती है वो समवर्ती सूची में बनाते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। कैसे, चलिए आपको एक्सप्लेन करके मैं बता देता हूँ। देखिए, समवर्ती सूची में ऐसे विषय होते हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। यदि दोनों द्वारा बनाए गए कानूनों में विरोध हो तो सामान्यतः केंद्रीय कानून जो होगा प्राथमिकता दी जाती है केंद्रीय कानून को। ठीक है, अच्छा, संघ सूची में केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है, राज्य सूची में केवल राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं, लेकिन जो समवर्ती सूची है इसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। ठीक है, क्लियर हुआ? चले, व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कर दीजिएगा इस क्लास को। चले, भारत में जीएसटी कब से प्रभावी हुआ? 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हुआ था भारत में। सी ऑप्शन आपका राइट है। जीएसटी कितने प्रकार का होता है ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? तो देखें, चुनाव की अधिसूचना जारी करना ये चुनाव आयोग का काम होता है। चुनाव चिन्ह का बंटवारा भी करता है चुनाव आयोग। चुनाव की वैधता का निपटारा करना ये चुनाव आयोग का काम नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में अनुसूचित जनजातियां नहीं पाई जाती हैं? तो भारत के पंजाब राज्य में अनुसूचित जनजातियां नहीं पाई जाती हैं दोस्तों। सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, कैसे, चलिए आपको बता देते हैं, ध्यान से देखिएगा। पंजाब में अनुसूचित जनजातियों की आबादी नहीं है क्योंकि राज्य के आधिकारिक अधिसूचना में कोई भी समुदाय एसटी श्रेणी में शामिल नहीं है। ठीक है, बिहार, उड़ीसा और राजस्थान इन राज्यों में कई अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं। जैसे उड़ीसा में संथाल और गोंडा जनजाति हैं, राजस्थान में भील और मीणा जनजाति हैं, बिहार में संथाल और ओरांव जनजातियां हैं। ठीक है, चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अतिरिक्त अन्य कितने सदस्य हैं?
तो इनके अतिरिक्त कुल 2 सदस्य हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताराकुंडे समिति तथा गोस्वामी समिति का संबंध है, किससे संबंध है? ये दोनों जो समितियां हैं ये चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार करने के लिए बनाई गई थी। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर 1999 ईस्वी में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु है 18 वर्ष है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? प्रत्यक्ष निर्वाचन जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनना, ये प्रत्यक्ष निर्वाचन के अंतर्गत आता है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, उपचुनाव कराया जाता है, उपचुनाव आप कभी भी करा सकते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है 27 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, संविधान की रक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? राष्ट्रपति की, प्रधानमंत्री, संसद की या फिर सर्वोच्च न्यायालय की? सर्वोच्च न्यायालय की संविधान की रक्षा की जिम्मेदारी है। डी ऑप्शन आपका राइट है 28 का। इसमें कुछ राष्ट्रपति के भी होते हैं। ठीक है, ये पॉइंट भी आप लोग याद रखेंगे, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ज़्यादातर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में देश के कितने उच्च न्यायालय कार्यरत हैं? प्रेजेंट टाइम में भारत में कितने उच्च न्यायालय जो हैं काम कर रहे हैं? तो 25 न्यायालय काम कर रहे हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, संविधान के किस अनुच्छेद में जिला न्यायालयों का प्रावधान किया गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 214 में जिला न्यायालयों का प्रावधान किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखें, मैं क्वेश्चन भी ज़्यादा आप लोगों को कराता हूं और कम टाइम में भी ज़्यादा आपको क्वेश्चन में करा देता हूं। ठीक है, तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपकी तैयारी हो रही है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, सब्सक्राइब मोस्टली आप लोग जरूर करेंगे। देखिए, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश पदच्युत किया जा सकता है, यानी उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, जज होते हैं, इनको इनके पद से हटाया जा सकता है। किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति के द्वारा उच्चतम न्यायालय के जो जज होते हैं इनको हटाया जा सकता है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए, बिल्कुल आसान भाषा में समझिएगा तो आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसकी सलाह पर की जाती है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है ये भारत के मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर की जाती है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में प्रथम, अच्छा इसमें आपको कुछ मैं समझा देता हूँ। मान लीजिए कोई पार्टी है, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो चाहे कोई भी पार्टी हो, अगर सोचिए उच्च न्यायालय में अगर ये पार्टियां अपना जज बैठाएंगी तो देश कैसे चलेगा? ठीक है ना, तो आप खुद सोच कर देखिए। तो ये उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वही नियुक्त करते हैं, वही चुनाव करते हैं कि हाई कोर्ट में अब मेरे बाद कौन जज बनेगा। ठीक है, ये कोई पार्टी तय नहीं करती है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये बात ध्यान रखिएगा। नहीं तो कोई भी पार्टी होती, जैसे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, ये अपनी पार्टियां अपने न्यायाधीश खुद बैठा करके सारे कानून अपने ही लागू करवा लेते। ठीक है ना, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं इन्हीं के परामर्श पर ही न्यायाधीश चुने जाते हैं उच्च न्यायालय में। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में प्रथम विशेष महिला अदालत का गठन किया गया, कब किया गया? 10 फरवरी 1996 में इलाहाबाद। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा आपातकाल भारत में कभी लागू नहीं हुआ? तो देखें, आपातकाल की बात करें तो जो आपका वित्तीय आपातकाल है अनुच्छेद 360 में, ये भारत में आज तक लागू नहीं हुआ। बाकी राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन ये दोनों आपके भारत में लागू हो चुके हैं। वित्तीय आपातकाल आज तक लागू नहीं हुआ। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता देते हैं, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, देखिए, भारत में अब तक कभी वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 लागू नहीं हुआ है, जबकि राष्ट्रपति आपातकाल 352 अनुच्छेद और राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 ये दोनों लागू हो चुके हैं। राष्ट्रपति आपातकाल क्या होता है? अनुच्छेद 352,
यह युद्ध बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में लागू होता है। ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि राष्ट्रपति आपातकाल कब लागू होता है। तो जब देश कोई बाहरी देश, हमारे पड़ोसी देश हैं, हमारे देश के ऊपर आक्रमण कर दिए तो भी राष्ट्रीय आपातकाल लग जाएगा। वो युद्ध की स्थिति में, सशस्त्र विद्रोह हो गया, इसकी स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल होता है। भारत में यह 3 बार लागू हुआ है राष्ट्रीय आपातकाल। 1962 में चीन के साथ युद्ध हुआ था, उसके दौरान राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, उसके दौरान राष्ट्रीय आपातकाल हुआ। 1975 में आंतरिक अशांति के कारण भी राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। ठीक है, चले। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 यह किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में लागू होता है। ठीक है। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 यह भारत या उसके किसी भाग की वित्तीय स्थिरता या ऋण को खतरा होने पर लागू हो सकता है, लेकिन भारत में आज तक कभी भी वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुआ है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या कितनी है। तो जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके न्यायालय में जो वर्तमान में काम कर रहे हैं, जो जज है, जो न्यायाधीश हैं, वो कितने हैं, वो 34 हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है, 35 का। चलिए एक्सप्लेन करके आपको बता देते हैं, ध्यान से देखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय यानी भारत में न्यायाधीशों की वर्तमान स्वीकृत संख्या 34 है, जिनमें एक मुख्य न्यायाधीश CJI और 33 अन्य न्यायाधीश शामिल हैं। ठीक है, यह संख्या सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जज एक्ट 1956 द्वारा निर्धारित की गई है, जिसे 2019 में संशोधित करके 31 से बढ़ाकर 34 कर दिया गया था। ठीक है, 35 का डी ऑप्शन आपका राइट है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के तहत भारत में संघीय न्यायालय का निर्माण किया गया। तो अधिवेशन भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, ठीक है, भारत में संघीय न्यायालय की निर्माण किया गया था। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब इसमें कुछ देख लेंगे। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत में एक संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है। हाथ से लिखा गया है भारत का संविधान किसके द्वारा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। देखें कभी कभी ऑप्शन में क्या होता है ना, इनका पूरा नाम नहीं देगा, रायजादा लिख करके देता है, तो इनका पूरा नाम अच्छे से याद रखिए, ताकि चाहे पूरा नाम दे चाहे आधा नाम दे, हम हमेशा हमारा आंसर सही होना चाहिए। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई। जनहित याचिका की जो शुरुआत है ये न्यायालय पहल के द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। किसी संसदीय एक्ट के द्वारा नहीं, संवैधानिक संशोधन के द्वारा भी नहीं किया गया था, ये न्यायिक पहल के द्वारा जनहित याचिका की शुरुआत की गई थी। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो केशवानंद भारती जो वाद था, इसमें संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, भारत का सबसे बड़ा अपीली न्यायालय कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा अपीली न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय है। सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, सबसे बड़ा अपीली न्यायालय कौन है, सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के भारत का सर्वोच्च न्यायालय में है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितने वर्ष यानी कितने उम्र तक अपने पद पर बना रह सकता है। 58 वर्ष, 60 वर्ष, 62 वर्ष या फिर 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है वो 65 वर्ष तक अपने कुर्सी पर शासन कर सकता है, अपने पद पर रह सकता है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय से कानूनी मामलों पर किसको परामर्श लेने का अधिकार है। उच्चतम न्यायालय से कानूनी मामलों पर किसको परामर्श लेने का अधिकार है। प्रधानमंत्री को है, राष्ट्रपति को, किसी भी उच्च न्यायालय को या फिर उपरोक्त सभी को।
नहीं, सभी को नहीं, राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से कानूनी मामलों पर परामर्श लेने का अधिकार है। बी ऑप्शन आपका राइट है। तो अनुच्छेद किसमें, ये भी पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। उच्चतम न्यायालय से कानूनी मामलों पर परामर्श लेने का अधिकार राष्ट्रपति को है, जैसा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 में उल्लिखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु है। सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति यानी उनके पद से कब हटाया जा सकता है? 65 वर्ष तक। ठीक है, 65 वर्ष की उम्र में उन्हें रिटायर कर दिया जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट है, 44 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसको है? संविधान की व्याख्या करने का जो अंतिम अधिकार होता है वो सर्वोच्च न्यायालय को होता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है, देखें, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है, किसको करता है? राष्ट्रपति को। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में परिवार न्यायालय कब स्थापित किया गया था? 2 अक्टूबर 1985-86 में परिवार न्यायालय की स्थापना हुई थी उत्तर प्रदेश में। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का संरक्षक किसे माना गया है? संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है, बताइए सभी लोग। बिल्कुल, देखिए, सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक माना जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष प्रमुख कौन है? राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद किसी साधारण विधेयक का निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है? यहाँ पूछा क्या है? साधारण विधेयक के बारे में पूछ रहा है। तो यदि विधान परिषद में किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित अवधि तक रोका जा सकता है, तो 3 से 4 महीने तक रोका जा सकता है। पहले 3 महीने तक, उसके बाद 1 महीने, अगर दोबारा पारित होता है तो 1 महीने तक, यानी टोटल 4 महीने तक रोका जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन में 3 माह नहीं दिया है, तो 4 माह आपका राइट आंसर है। ठीक है ना। देखें, यहाँ पर विधानसभा द्वारा पारित साधारण विधेयक को विधान परिषद पहली बार में 3 महीने तक रोक सकती है। यदि 3 महीने बाद विधानसभा फिर से विधेयक को पारित कर दे तो विधान परिषद इसे 1 महीने तक और रोक सकती है, यानी 4 महीने तक। ठीक है, इस प्रकार विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को अधिकतम 4 महीने तक रोक सकती है, लेकिन धन विधेयक को विधान परिषद केवल 14 दिन तक ही रोक सकती है। ये पॉइंट भी याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। धन विधेयक, साधारण विधेयक दोनों को अच्छे से याद रखिए। ठीक है, चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष यानी जो स्पीकर है वो अपना पद त्यागना चाहता है तो उसे अपना त्यागपत्र किसे देना होगा? उपाध्यक्ष को देना होगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली मुख्यमंत्री बनी सुचेता कृपलानी, ये भारत की पहली मुख्यमंत्री हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। मैंने शायद फर्स्ट या सेकंड मॉडल पेपर में भी काफ़ी एक्सप्लेन करके बताया था, तो ज़रूर आप लोग जा करके क्लासेस अटेंड कर लीजिएगा। ठीक है, चलें। निम्न राज्यों में से किस एक ने मुसलमानों के लिए नौकरी तथा शिक्षा प्रवेश हेतु आरक्षण प्रस्तावित किया? आंध्र प्रदेश ने मुसलमानों के लिए नौकरी में शिक्षा और प्रवेश के लिए आरक्षण प्रस्तावित किया। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल को किसके द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है? राज्यपाल को भैया हटाना है, तब किसके द्वारा हटाया जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल को हटाया जा सकता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा सदस्य कितनी अवधि के लिए निर्वाचित होते हैं? 4 वर्ष, 8 वर्ष, 2 वर्ष या फिर 5 वर्ष? अच्छा, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं इनको 6 वर्ष के लिए चुना जाता है, लेकिन देखिए ऑप्शन में कहीं भी आपका 6 वर्ष नहीं दिया गया है। ठीक है, तो 2 वर्ष आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि हर 2 साल में रिटायर होते रहते। देखिए, राज्यसभा का 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष चक्री तरीके से सेवानिवृत्त होते हैं, यानी 2 वर्ष में रिटायर होते रहते हैं, 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा गया है कि विधानसभा विधानमंडल का कौन सा सदन है? प्रथम सदन है, द्वितीय है, तृतीय है या चतुर्थ है? तो विधानसभा विधानमंडल का प्रथम सदन है। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानमंडल का लोकप्रिय सदन है। विधानमंडल का लोकप्रिय सदन विधानसभा है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न सदन कहलाता है। निम्न सदन किसे कहा जाता है? विधानसभा को निम्न सदन कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए सदस्य आते हैं विधानसभा में, विधान परिषद में या दोनों में? जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए सदस्य किस में आते हैं? विधानसभा में आते हैं। विधानसभा का चुनाव होता है ना, अभी जल्दी में ही हुआ था, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभापति और उपसभापति का चुनाव कौन करता है? सभापति और उपसभापति का जो चुनाव है वो राज्यसभा करता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। कैसे गुरुजी? चलिए ध्यान से देखिए, उपराष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपसभापति पद के लिए राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अपने में से किसी सदस्य को चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषदों के गठन का प्रावधान दिया गया है। किस अनुच्छेद में विधान परिषदों का गठन दिया गया है? अनुच्छेद 171 में विधान परिषदों के गठन का प्रावधान दिया गया है। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद के सदस्यों की संख्या विधानसभा के सदस्यों की कुल जनसंख्या से ज़्यादा नहीं होगी। 1/3 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है, वर्तमान विधानसभा सदस्यों की संख्या का निर्धारण किस वर्ष की जनगणना के आधार पर किया गया है? 1971 जनगणना के आधार पर, ठीक है, 1971 जनगणना के आधार पर, ठीक है, वर्तमान विधानसभा के सदस्यों की संख्या का निर्धारण किया गया है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा का कार्यकाल होता है। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी सिफारिश पर राज्यपाल 5 वर्ष के पूर्व ही विधानसभा को भंग कर सकता है? राष्ट्रपति के सिफारिश पर, प्रधानमंत्री के सिफारिश पर, मुख्यमंत्री के सिफारिश पर या फिर सभी के? बताइए, किसकी सिफारिश पर राज्यपाल जो होगा वो 5 वर्ष के पूर्व ही विधानसभा को भंग कर सकता है? तो ये मुख्यमंत्री के सिफारिश पर। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल के समय संसद विधानसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकता है? तो 1 वर्ष के लिए। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, संविधान सभा में प्रस्ताव कब पारित हुआ? संविधान सभा में जो प्रस्ताव है ये 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, संविधान सभा द्वारा पारित संविधान में कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए? संविधान सभा द्वारा जो पारित संविधान सभा द्वारा पारित संविधान में सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे 308 सदस्यों ने। बी ऑप्शन आपका राइट है। आप लोगों ने जो प्यार और सपोर्ट दिया है इसके लिए तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद। इसी तरह से आप लोग प्यार और सपोर्ट बनाए रखें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किस अधिनियम का है? बिल्कुल, देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है। भारत के संविधान पर सबसे अधिक जो प्रभाव है वो भारत शासन अधिनियम 1935 का है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अब क्लास कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो 760 है ये, ठीक है, 76075744584 इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर कहीं भी कोई दिक्कत है डाउट सेशन का आपको एक भी पैसा नहीं देना है, ठीक है। चलें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। जल्द मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।